एक बार एक फ़कीर था जापान में। वो फ़कीर बिल्कुल ही सादा जीवन व्यतीत करता था। कोई भिक्षा में खाना दे दे तो खाना खा लेता था, कोई शिकायत नहीं। खाने में नमक ज़्यादा कम कैसा भी हो खा लेता था। जिस दिन खाना नहीं मिलता था उस दिन नहीं खाता था। सादा सा जगह थी उसकी रहने की, सोने की। कोई भी सीधी सादी ज़मीन देखकर उस पर लेट जाता था, सो जाता था। तो वो जिस जगह रहता था उसके पास के राज्य के एक सम्राट को उसकी खबर मिली कि एक फ़कीर है, एकदम सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है, सादा खाना, मतलब जैसा खाना मिल जाए वैसा खा लेता है। तो राजा प्रसन्न हुआ सुनकर। राजा के ज़माने में तो क्या, आज भी ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो एकदम सीधे साधे जीवन व्यतीत करते हैं। खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है तो लोग चिल्ला लेते हैं बावर्ची पर, बनाने वाले पर। एसी नहीं चलती रात को तो नींद नहीं आती, लाइट कट जाती है तो रात काली हो जाती है, नींद नहीं आती। लेकिन फ़कीर वो तो सीधा साधा था, जब जैसा होता था वैसा हो जाता था, कोई शिकायत नहीं। तो राजा ने प्रसन्न होकर, इतना सादा जीवन जो व्यतीत कर सकता है उससे प्रसन्न होकर उसको न्योता दिया अपने राजमहल में ठहरने को। राजा के मन में आशंका थी कि शायद ठुकरा देगा, क्योंकि फ़कीर लोग तो सीधे साधे रहते हैं, एकदम सादा चप्पर, सादा खाना, सादा बिस्तर, कोई सिंहासन नहीं। लेकिन सम्राट ने न्योता दिया था तो सम्राट ने फूल से वो सजाया था बिस्तर उसके लिए। खाने में शाही भोजन का तैयारी करी थी। राग रंग यानी पार्टी रात को उसकी तैयारी करी थी। तो राजा के मन में आशंका थी, ये फ़कीर तो ये न्योता कैसे स्वीकार कर लेगा। राजा ने उसे न्योता दिया कि आ जाइए, आप मेरे राज दरबार में रहिए, जब तक रहना चाहे आप रहिए, आपके लिए न्योता है, सम्राट की तरफ से न्योता है। तो फ़कीर आ गया, खुशी खुशी आ गया। उसे भी मालूम था कि मखमली बिस्तर होगा सोने के लिए, शाही भोजन होगा तीनों टाइम का, रात को नग्न स्त्रियाँ होगी, राग रंग चलेगा। ये जानते हुए भी वो आ गया फ़कीर। राजा बड़ा हैरान हुआ, बड़ा चकित हुआ कि इसे पता होते हुए भी इसने न्योता स्वीकार कर लिया। मुझे तो लगता था कि न्योता अस्वीकार कर लेगा, रिजेक्ट कर लेगा मेरा इनविटेशन, लेकिन ये तो पहली बार में ही स्वीकार कर लिया, और वो भी खुशी खुशी हंसते हंसते आ रहा है, मुस्कुराते हुए।
बात क्या है? फकीर आया, रहने लगा, शाही भोजन करता था तीनों टाइम। रात को राग रंग होता था, उसमें हिस्सेदारी लेता था, भाग लेता था, नाचता था, मखमली बिस्तर पे सोता था। रोज़ ऐसे ही होता था। अब राजा हैरान, ये तो फ़कीर था कल तक और आज तक एकदम शाही जीवन जीने लग रही है। कल तक सादा जीवन जीता था। समतल ज़मीन ना मिलती थी तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे सो जाता था। खाने को 4 दिन नहीं मिलता तो 4 दिन भूखा रहता था। एकदम सादे जीवन से एकदम राजा भोज वाला जीवन कैसे जी सकता है ये? सम्राट क्या, सम्राट की जगह अगर आप भी होते तो आप भी हैरान हो जाते उस फ़कीर को देखकर। अब बात जमी नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, राजा भोज वाला जीवन जी रहा है। तो सम्राट के मन में रहा नहीं गया। एक दिन गया सम्राट फ़कीर के पास कि आप बताइए, आप फ़कीर हैं, सादा जीवन जीने वाले हैं, तो आपने पहली बात तो न्योता ही स्वीकार कैसे कर लिया? और न्योता स्वीकार तो किया, मुस्कुराते हुए आप शाही भोजन कर रहे हैं, मखमली बिस्तर पर सो रहे हैं, राग रंग कर रहे हैं, एकदम सम्राट की तरह जी रहे हैं। कल तक फ़कीर थे। मुझे बात थोड़ी समझ नहीं आई। तो फ़कीर ने बोला, ठीक है, कल सुबह ठीक सुबह 5 बजे मुझे मिलना राज दरबार पर, यानी गेट पर, जो पैलेस है, जो महल है उसके गेट पर। तो फ़कीर अगले दिन पहुंच गया 5 बजे। राजा भी पहुंच गया। राजा तो 4:30 बजे ही पहुंच गया। आखिर उसको समझना था, जिज्ञासा थी कि ये फ़कीर सम्राट की तरह जी रहा है और रहस्य क्या है इसके पीछे। तो रहस्य जानने की जिज्ञासा थी। अक्सर ऐसा होता है कि इतनी एक्साइटमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल सुबह हमारा क्रिकेट मैच है 6 बजे, तो आँख 5 बजे ही खुल जाती है। तो उस राजा के अंदर भी एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी कि आखिर है क्या बात। तो वो 4:30 बजे ही पहुंच गया था। फ़कीर 5 बजे आया। वो फ़कीर को देखकर हैरान हुआ। फ़कीर अपना पूरा बोरिया बिस्तर, झोली वगैरह सब बांध कर लेकर आया था। तो राजा ने पूछा, मैंने आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला, मैंने सिर्फ समझने के लिए बोला कि कल तक आप फ़कीर का जीवन जीते थे, आज सम्राट का जीवन जी रहे हैं। तो फ़कीर ने बोला, ये तुम्हें समझाने के लिए। तो फ़कीर ने बोला, चलो मेरे साथ। वो फ़कीर गया, राजा उसके साथ साथ चला। बोरिया बिस्तर साथ लेकर चला, झोली साथ लेकर चला अपनी। गया, आगे आगे तक गया। चार किलोमीटर तक चले गए। राजा बोला, भंते, हम 4 किलोमीटर तक आ गए हैं, अब तो समझाइए क्या राज है। तो उसने कहा, कोई नहीं, चलो और चलो, बताता हूँ। चलते 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 गांव के बाहर तक पहुंच गए थे। राजा बोला, अब तो हम गांव के बाहर भी आ गए हैं, अब तो बताइए क्या राज है। तो फ़कीर ने बोला, चलो और आगे चलो, बताता हूँ। चलते चलते पूरे नगर के बाहर आ गए वो। तो राजा बोला, ठहरिए, रुकिए, हम नगर के बाहर आ चुके हैं, अब तो बताइए क्या राज है।
फ़कीर बोला, चलो आगे चलो, मेरे साथ चलो तो मैं बताता हूँ। चलते चलते शाम का समय हो गया। सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक चल रहे हैं और इतनी आगे पहुंच गए हैं कि दूसरे साम्राज्य में पहुंच गए हैं, जहाँ पर उस राजा की ना कोई हैसियत, कुछ भी नहीं। दूसरे साम्राज्य में पहुंच गए। तो राजा ने बोला, ठहरिए, अब इससे और आगे मैं जा नहीं सकता। हम सुबह 5 बजे से चल रहे हैं और आपने अभी तक राज नहीं बताया। हम चल ही रहे हैं और हम तो अब, मेरा साम्राज्य तो बहुत पीछे चले गया, बहुत पीछे छूट गया। अब मैं और आगे नहीं जा सकता अपने साम्राज्य को छोड़कर। दूसरे के साम्राज्य में कदम रख दिया मैंने। तो फ़कीर ने बोला, यही राज है। तुम अपना साम्राज्य छोड़ना नहीं चाहते, लौट कर वापस जाना चाहते हो, लेकिन मैं एक कदम आगे चलता हूँ तो दूसरे जो पिछला कदम था उस तक वापस लौटने की मेरी आकांक्षा है नहीं। लेकिन तुम पिछला कदम तो छोड़ो, तुम अपने वापस साम्राज्य की तरफ लौटना चाहते हो, तुम छोड़ना नहीं चाहते। बात छोड़ने की नहीं है, बात उसकी है कि तुम्हारे भीतर मन में आकांक्षा है कि वापस अपने साम्राज्य में जाऊं। फ़कीर ने बोला, जैसे नदी की धारा आगे बहती है, कभी पीछे की तरफ बहते हुए देखा है नदी को, उल्टी दिशा में? नहीं। गंगा गंगोत्री से बहती है, दिल्ली तक पहुंचती है, तो कभी देखा है गंगा को वापस गंगोत्री की तरफ जाते हुए? नहीं। गंगा की धारा जो होती है दिल्ली तक पहुंच जाती है, दिल्ली को स्वीकार करती है। सॉरी, दिल्ली शहर से नहीं, किसी और शहर से होकर जाती है, वहाँ को स्वीकार करती है। फिर आगे जाकर इलाहाबाद में पहुँचती है, इलाहाबाद को स्वीकार करती है। फिर बंगाल पहुँचती है, बंगाल को स्वीकार करती है। फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है गंगा। तो एक फ़कीर वह जो आगे जाए लेकिन पीछे की आकांक्षा, पीछे लौटने की आकांक्षा ना रखे। पीछे जो गया वो शुभ था, अब जहाँ पर है वो भी शुभ है। इसे जैन परंपरा में विहार बोलते हैं। जब कोई महाराज साहब एक जगह से दूसरी जगह विहार करते हैं तो विहार का अर्थ ये होता है कि महाराज साहब एक गांव से दूसरे गांव विहार करते हैं तो महाराज साहब जो गांव उन्होंने छोड़ा होता है उस गांव में वापस लौटने की आकांक्षा नहीं रखते। इसे कहते हैं विहार। और ना केवल महाराज साहब, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, आगे जाता है समय के साथ, कदम के साथ, तो जो अतीत में रह जाता है, जो पीछे रह जाता है, वो उस पर वापस लौटने की आकांक्षा नहीं करता। वह ही हकीकत में विहारी है, वो उसने ही विहार किया है। लेकिन विहार करना भी बड़ा कठिन है। तुमने आज पार्टी की, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू ईयर की, अब आने वाले 10 दिन तक तुम्हें याद आती रहेगी। एक फ़कीर वो, एक विहारी वो जो अभी पार्टी कर दे और अभी जब आगे बढ़ जाए तो पार्टी को भूल जाए। भूलने का अर्थ कि वापस याद ना सताती रहे पार्टी की उसे कि यार कितने मज़े किए थे, वापस पार्टी हो जाए।
ये होता है विहार। तो उस फ़कीर ने बोला कि मैं कल तक फ़कीर का जीवन जीता था, जब तूने न्योता दिया तब मैं खुशी खुशी आ गया। तब मेरे भीतर वापस फ़कीर के जीवन में लौटने की आकांक्षा नहीं थी। अब तेरे राजमहल से मैं यहाँ तक आ गया, अब वापस तेरे राजमहल में लौटने की आकांक्षा नहीं है। उस सम्राट की आंखें खुली की खुली रह गई। सम्राट की आंखों में आंसू आया। सम्राट को बोध हुआ ये होता है मतलब फ़कीर का। अब चाहे सादा जीवन जिए या राजशाही जीवन जिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जीवन जिए अगर उसी से वो खुद को बांध लेता है, अटैचमेंट कर लेता है, तो वह दुखी रहता है, वह फ़कीर नहीं बन पाता। लेकिन अगर कोई राजाशाही जीवन भी जिए लेकिन उसे अटैचमेंट ना रखे, कहने का मतलब आज करोड़पति है, कल घर पे रेड पड़ी, कल फ़कीर हो गए, कल भिखारी हो गए, तो भिखारी होने के बावजूद भी ये अफसोस ना रहे कि कल तक अमीर थे, आज सड़क पर आ गए, खुशी खुशी सड़क पर चले जाएं। ये होता है बिहारी, ये होता है फ़कीर। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं मूव ऑन। और जो मूव ऑन करता है उसके भीतर कभी तनाव होता नहीं है, उसके भीतर कभी दुख होता नहीं है, उसके भीतर कभी बंधन होता नहीं है, वो मुक्त रहता है हमेशा। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।